राहुल गांधी अपनी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक वो दक्षिण के राज्यों से होते हुए दिल्ली में एक अल्पविराम लेने के बाद लूनी बॉर्डर के रास्ते उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब क्षेत्रों में आजकल वो चल रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। जब एक राजनेता कोई यात्रा करता है, उसका राजनीतिक मकसद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विपक्षी दलों की ओर से बार बार उभरती है कि हमारा उद्देश्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। कभी बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो अब लोग कुछ भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की बात करते हैं। राजनीति में मुक्ति असल में कोई चीज़ नहीं होती है। राजनीति तय होती है, जो दल के नेता हैं उससे राजनीति तय होती है। इसमें निश्चित तौर पे कई विवाद नरेंद्र मोदी के साथ जो हैं, लेकिन एक निर्विवाद रूप से एक जनता का एक अपार समर्थन उनके पास रहा है, इसीलिए वो 8 साल से सत्ता में काबिज हैं। और आगे के चुनावों की कौन है कोई जानता नहीं है, लेकिन राजनीतिक यात्रा निश्चित रूप से प्रभाव डालती हैं। आप देखिए, तेलुगु देशम पार्टी में जो एन टी रामाराव थे, बड़ी प्रसिद्ध स्टार थे। और कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर उन्होंने पूरे राज्य में 1982 में उसमें यात्रा निकाली, चैतन्य यात्रा करके, चैतन्य में रथ यात्रा करके उन्होंने निकाली थी। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा और करीब 290 के आसपास सीटों में से 199 के करीब सीटें उनको मिली भी थी। बड़े अपार समर्थन से उन्होंने सत्ता में अपना परचम लहराया था। तो उनकी सत्ता चल रही थी, फिर उनको भी वहाँ पर उनकी सत्ता को हटाने में दोबारा कांग्रेस काफ़ी लंबे समय बाद, राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के थे नेता, उनकी यात्रा के कारण ही दोबारा सत्ता में आई थी। और जो एन टी रामाराव हैं, उनने तो 75,000 किलोमीटर की यात्रा की, जो अभी भी एक विश्व रिकॉर्ड है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसी यात्रा की बदौलत, क्योंकि लोगों में लोकप्रिय एक स्टार भी थे, उसका फायदा उठाया और उनको सत्ता मिली। तेलुगु देशम पार्टी ने गठन की थी। फिर राजशेखर रेड्डी के आने के बाद फिर चंद्रबाबू नायडू ने भी मेहनत की, यात्रा की, तेलुगु अस्मिता के नाम पर वो सत्ता में आए। फिर जब राजशेखर रेड्डी का जब निधन हुआ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उस समय लोगों ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो वो नाराज होकर पार्टी से बाहर आ गए। और जब तेलुगु देशम पार्टी को अगले चुनाव में हराने में कामयाब हुए और जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और सुनने में आ रहा है अभी पिछले दिसंबर के महीने से दोबारा से चंद्रबाबू नायडू जो है सत्ता में वापसी के लिए 72 वर्ष की उम्र में यात्रा निकाल रहे हैं, और इस बीच में कई लोग मारे हुए ये यात्रा में। तो ये दक्षिण की यात्राओं का एक विवरण है। और यहाँ पर फिर 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, बड़ी चर्चा में आई थी। उसमें कि तत्काल वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था। लोगों में कुछ अगड़ों पिछड़ों का एक विवाद भी पैदा हुआ था। वो सेंटिमेंट एक ताज़ा थे, उसको अनुभव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर काशी गुफा छोड़ा और उसके बेस पर रथ यात्रा शुरू की। और उसका असर भी ये हुआ कि जो अगले लोकसभा चुनाव हैं, उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी 3 के अंकों में अपने सांसद भेजने में कामयाब रही थी केंद्र में। ये यात्राएं बदस्तूर इसी तरह चलती रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपने आप को मजबूत किया, और जो छवि एक वाइब्रेंट गुजरात वगैरह जो भी थी 2014 में, उसके बेस पर, क्योंकि कांग्रेस तब बड़ी 2 लगातार सरकारें केंद्र में मिली-जुली लोग गठबंधन से बना चुकी थी, और बड़ी चर्चाओं बड़ी बयान में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये घोटाला, वो कई घोटालों के साथ उसकी सत्ता से विदाई है। और उसमें जो नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता के रूप में उभरे, और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि गठबंधन कायम रखा, अपने दम पर वो बहुमत कामयाब करने में कामयाब हुए। और फिर उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2019 में, और बहुमत उनका और भी बढ़ गया कि 370 बहुत सी धाराएं उसके बाद उन्हें हटा भी दी हैं। हालांकि इस बीच में महंगाई काफ़ी बढ़ गई, महंगाई एक पूरी वैश्विक समस्या बनी हुई है। और ये निश्चित तौर पर ज़रूर कहा जाएगा कि इस बीच में इनके शासनकाल में जो दंगे पहले आए दिन दंगे बम विस्फोट हुआ करते थे, वो कम से कम नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जो एक अगली सामुदायिक विभेद पैदा हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने ये जन समर्थन जुटाने के लिए भारत यात्रा शुरू की हुई है। और इस यात्रा के दौरान में 3 राज्यों में चुनाव भी हुए, जहाँ गुजरात में कांग्रेस की करारी हार हुई, हालांकि वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में दोबारा आने में कामयाब हुए। ये और दिल्ली नगर निगम में भी उनकी बुरी तरह से हार हुई। वो चीज़
एक अलग है। लोग ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें रिपीट होती हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है जो कांग्रेस की या राहुल गांधी की जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक अनियोजित सी लगती है। अगर ये नियोजित होती, उनकी पार्टी में अभी भी बड़े कद्दावर नेता, बड़े काबिल सक्षम नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में उनसे पहल करके कुछ और लोगों को अपने साथ में जुड़ाता हूँ। क्योंकि अब यात्रा में अभी भी मैं देख रहा हूँ, राहुल गांधी की यात्रा में वो विवादित लोगों को गले लगा रहे हैं। और आज के समय में जो सोशल मीडिया एक्टिव है, मीडिया के लोग अलग अलग खेमों में सत्ता और विपक्ष खेमों में बटे हुए हैं। ऐसे में अपनी छवि को बना पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो है बड़ी एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है। इसलिए उनको लुभाना भरमाना अब मेरे को लगता नहीं यात्राओं से आसान है। अगर ये यात्रा सक्षम काबिल लोगों के अनुभव के साथ हुई होती तो शायद इसका एक बहुत बढ़िया असर देखने को मिलता, और निश्चित फ़र्क तो इसका पड़ना चाहिए। अगर ये फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे नीतीश कुमार है, उनने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानने से कोई गुरेज नहीं किया, वो उसमें हामी भर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें सहमति राजद की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, मायावती की तरफ से, ममता बनर्जी की ओर, राजमोहन रेड्डी की ओर से अभी तक नहीं आई है। इनको प्रयास ये करना चाहिए, अगले चुनाव में जब जाएं तो किसी भी एक, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों न हो, जब तक उनके नाम पर एक सहमति नहीं बनेगी विपक्ष की, तो नरेंद्र मोदी के आगे टिक पाना इतना आसान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी सीटें कम जोड़ हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पाने की स्थिति में होंगे। इसलिए अगर इनको कुछ प्रयास करने हैं तो निश्चित रूप से उनको एक व्यक्ति पर अपनी सहमति हामी भरनी होगी, जिसके नेतृत्व में ये सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे तो ही कुछ असर हो सकता है। नहीं तो 2024 के चुनाव में कुछ होता हुआ सा नहीं लग रहा है। लेकिन यात्रा से चेतना जुड़ाती, अगर अच्छा होता राहुल गांधी जो अपने पार्टी के जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के समर्पित जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जी जान जीवन लगा दिया है कांग्रेस के लिए, उनसे भी अगर थोड़ा चर्चा करते इस चीज़ पे, तो शायद उनको पता लगता कि भाई ये कांग्रेस जो इतनी बड़ी लोकप्रिय पार्टी हुआ करती थी, क्यों इतने नीचे से नीचे चली जा रही है। दिल्ली में कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तक उसको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पे ज़रूर विवेचन करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का होना किसी भी राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्षहीन सत्ता, विपक्षहीन राजनीति कभी भी निरंकुश हो सकती है, ये बात तय है। कैसी लगी चर्चा आपको? मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।